मैं राहुल सर, आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम पिछली क्लासेस में यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना वगैरह हमने सीख लिया है। एक्सरसाइज 1.2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थ्योरम 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे थ्योरम 1.3 पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे हम किसी नंबर को रैशनल या इरेशनल प्रूफ करना होगा हमको। अभी हम आगे कोई नंबर हमको दिया होगा, उसे हमें इरेशनल प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए ये जो थ्योरम 1.3 आपकी बुक में दी हुई है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसके बिना आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आपके लिए ये थ्योरम समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थ्योरम भी क्या दिया हुआ है, लेट अ नंबर p ओके इज अ प्राइम नंबर। ओके, लेट अ नंबर p इज अ प्राइम नंबर। ओके, यहां पे आपको क्या दिया है, p एक प्राइम नंबर है, ठीक। और क्या कहा जा रहा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। समझिए, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p will divide a also। अभी समझिए क्वेश्चन, ये थ्योरम हमारी क्या कह रही है। अगर कोई p हमारा कोई प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर p कोई एक नंबर आपका a स्क्वायर दिया हुआ है और उसे अगर ये डिवाइड करता है ये p, तो ये p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये थ्योरम हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये अभी इस थ्योरम को पढ़ने के बाद आगे हम जब करेंगे तो उसमें हमारा इसका इस्तेमाल होगा और तब हमको समझ में आएगा कि ये थ्योरम क्यों यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है। तो पहले दोबारा समझ लेते हैं, ये थ्योरम क्या कह रही है। लेट अ नंबर p इज अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a आल्सो। अगर p हमारा प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। यहां तक हमको समझ में आ गया। चलिए अब इसको प्रूफ देखते हैं। लेट कोई हमारा नंबर a है, ठीक है। तो कोई एक नंबर a है, ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर है तो इसके काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, काफी सारे। तो इसके लेट a के हमारे कई सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, लाइक p1 p2 p3 p4 डॉट 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 pn। इस तरह से a के बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक। तो अगर a के बहुत सारे कोई से भी कितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं तो a स्क्वायर के कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn इंटू, इसी तरह से देखो a स्क्वायर में a में कितने थे, ये थे। तो a स्क्वायर अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लें तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक। तो p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 डॉट 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 pn तक ये था। तो अगर a स्क्वायर करेंगे तो इनका दो बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमारा p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 तो ये हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर। अब हम इसको दोनों को ध्यान से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू p4 स्क्वायर इंटू डॉट 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 pn स्क्वायर, ठीक। तो हम a स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारी थ्योरम क्या कह रही है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a को डिवाइड करता है, मैं इसको दूसरी सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, सिंपल फॉर्म में। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर implies that p is also a
फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अभी समझिए ध्यान से कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। सीधी सी बात है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है a स्क्वायर का फैक्टर हुआ। अब अगर p a स्क्वायर का फैक्टर हुआ तो हम देखेंगे कि a स्क्वायर के फैक्टर से प्राइम फैक्टर्स अगर देखे जाएं तो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर से है p1 p2 p3 p4। ठीक है, बस यही तो है। स्क्वायर लिखा होने का मतलब क्या है, वही नंबर दो बार लिखा हुआ है। जैसे देखिए 36 है, ठीक है, पहले देखिए 6 लिखा है तो 6 के हमारे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 into 3 हो सकते हैं। 6 के फैक्टर्स हमारे क्या हो सकते हैं, 2 into 3। अगर हम यहाँ पे 6 स्क्वायर यानी कि 36 करें तो 36 के हमारे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे 2 into 3 और 2 into 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम ये लिख सकते हैं तो देखिए ध्यान से कि बेसिकली 30, अगर अभी यहां पे देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 2 36 का एक फैक्टर है, 2 36 का एक फैक्टर है तो ऑब्वियसली 2 6 का भी तो फैक्टर हुआ। तो वही सेम केस यहां भी है। क्यों? क्योंकि देखिए जो फैक्टर्स 36 के हैं सेम वही प्राइम नंबर तो 6 में भी है ना। तो क्या हुआ कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या क्या है, p1 p2 p3 p4। तो इससे पता चलता है कि p जो है implies that p is one of p1 p2 p3 डॉट 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 p4 ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो ये p है, इन जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनमें से कोई एक है। ये जो p है वो इनमें से कोई एक है, इसके अलावा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसको a स्क्वायर को कट करना है तो a स्क्वायर में हमारे प्राइम फैक्टर तो यही है, तो p इन्हीं में से कोई एक होगा। और अगर p इनमें से कोई एक है तो ये तो हमारे a में भी प्रेजेंट है। अगर p हमारा इनमें से एक है implies that p is also a factor of, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि p अगर इनमें से है तो p यही नंबर तो हमारे a के भी फैक्टर्स हैं, तो p इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ। तो यहाँ ये चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए और इसका यूज कहाँ पे होगा, जस्ट अभी अगला टॉपिक में जो बताने वाला हूँ उसमें इसका यूज होने वाला है। और इस वजह से इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको पूरा ये प्रूफ आपको लिए बहुत जरूरी नहीं है, आपके लिए ये जो थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है ये समझ में आना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गई है तो फिर इसकी मतलब प्रूफ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट एक चीज ये है कि आपको ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब हम थ्योरम 1.4 पढ़ेंगे जो कि है √2 इज इर्रेशनल नंबर। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है हमको क्या प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो पैटर्न है इसको आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को
कम से कम 2 बार या 3 बार होकर जरूर देखिएगा, तब ये स्टेप आपको सारे सही से सही समझ में आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा, एक एक स्टेप करके अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है कॉन्सेप्ट, इसका समझना बहुत जरूरी है, अनलेस ये पॉइंट आपसे मिस हो सकता है। और इसी वजह से मैंने ये एक्सरसाइज अब बाद में कराई है, पहले चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पहले कंप्लीट करा दिया। चलिए देखते हैं, अभी हमको प्रूफ करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं कि हम कोई एक स्टेटमेंट जो हमको प्रूफ करना है उसका अपोजिट हम एज्यूम कर लेते हैं और उस स्टेटमेंट को हम गलत प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा जो हमको प्रूफ करना है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। मतलब समझिए, मतलब ये है कि हम पहले √2 को रैशनल नंबर, हम √2 को एक रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, और जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो सीधी सी बात ये इरेशनल हो जाएगा। भाई हमारे पास दो ही तरीके के नंबर्स हैं, या तो रैशनल है या तो इरेशनल है। अगर रैशनल है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इरेशनल हो जाएगा। तो हम अभी पहले इसको एज्यूम करेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है, और फिर हम इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। चलिए, लेट √2 is a rational number। ओके, अगर ये if √2 is a rational number, तो इसको सीधी सी बात है, अगर रैशनल नंबर है √2 तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इफ लेट √2 इज अ रैशनल नंबर इक्वल टू p/q, हम मान सकते हैं कि कोई हमारा नंबर √2 की वैल्यू क्या है, p/q है, वेयर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया कि √2 इज अ रैशनल नंबर जो कि p/q है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, आपने एक रैशनल नंबर मिल लिया, मान लीजिए आपने लिया 4/6। ठीक है, हो सकता है कि √2 की वैल्यू 4/6 हो, हमको नहीं पता अभी फिलहाल। ठीक है, हमने एज्यूम किया कि मान लीजिए √2 की वैल्यू 4/6 है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि इन दोनों में नंबर्स में अभी एक कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में अभी एक कॉमन फैक्टर है, वो है 2। तो हम क्या है, इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 2/3। ठीक, तो कट होने के बाद क्या आ गया यहाँ पे 2/3। इससे क्या हुआ हमारा कि इससे हमको ये पता चला कि अगर √2 की वैल्यू कुछ इस टाइप में हुई 4/6, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर हो सकते हैं जो आपस में कट सकते हो। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम इसको जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम कट कर देंगे और उसके बाद हमको ये नंबर मिलेगा। तो इस √2 की रियल वैल्यू ये होगी। तो हम आफ्टर कटिंग द कॉमन फैक्टर्स of p and q, let √2 is equal to a/b। अब हमने क्या है, आफ्टर कटिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ p and q, मतलब p और q में हमारे कुछ कॉमन फैक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनको कट कर दिया। तो अब क्या है, तो हमारा √2 इक्वल टू a/b हो जाएगा, इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर
बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो यहां पे हमारा देखिए हमने क्या कहा कि P बाई Q जो हमने रैशनल नंबर लिया था, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि P और Q में कोई फैक्टर ऐसे हो जो कॉमन हो। तो भाई हमने क्या किया, उस कॉमन फैक्टर को, जैसे यहाँ पे 2 और 2 कॉमन था, इसको हम 4 क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 1 2 इंटू 3। तो हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, अगर हमारा 2/3 बच गया। तो हम इसी तरह से P का और P बाई Q में कुछ कॉमन वाले फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हमने उनको कट कर दिया। बिना कॉमन वाले फैक्टर्स हमारे 2/3 आ गए, तो हो सकता है वो हमारे ये वाले हो। तो हमारा क्या है, इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत जरूरी है। इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हैं एक्सेप्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 के अलावा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहां से ये पता चल गया कि √2 जो हमारा है वो a/b के इक्वल है, जिसमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको आप इक्वेशन तो √2 इक्वल टू a/b, ठीक। अभी क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 इंटू बी इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमें ये पता चला यहां से देखिए कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि a स्क्वायर के इक्वल 2b स्क्वायर है। तो इससे ये हमको पता चल रहा है कि 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, implies that 2 is a factor of a स्क्वायर। अब यहां पे आती है पिछली थ्योरम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने कि इफ p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन p इज अ फैक्टर ऑफ a आल्सो, ठीक है। तो अगर दो a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है तो दो a का भी एक प्राइम फैक्टर होगा, implies that 2 is a फैक्टर ऑफ a। इससे हमको ये पता चला कि 2 जो है वो a का भी एक फैक्टर है, implies that हम यहां पे एज्यूम कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2c। a इक्वल टू हम क्या एज्यूम कर सकते हैं 2c, जिसमें हमारा 2 एक फैक्टर हो गया, बाकी c क्या है, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जो भी हो 3 4 5 जो भी है, अदर जो भी फैक्टर्स हो वो हो सकते हैं, हमसे इससे मतलब नहीं है। फिलहाल हमारा क्या है कि 2 a का फैक्टर है, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख ली। अब ये जो वैल्यू है a की वो हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, इंप्लाइज दैट 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, दैट इज इंप्लाइज दैट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहां से 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा आ जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। फिर से देखिए, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया, तो इंप्लाइज दैट हमको यहां से क्या पता चल रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर 2c स्क्वायर के इक्वल है तो सीधी सी बात है जो 2 है वो b स्क्वायर का भी एक फैक्टर हो गया। और पिछली थ्योरम हमारे से पढ़ा है इंप्लाई उसमें कि p अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो p a का भी फैक्टर होगा। तो वही चीज यहाँ पे अगर 2 b स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 2 b का भी एक फैक्टर होगा। तो 2 is also a factor of
ओके, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ b। अभी हमने यहाँ पे देखिए क्या एज्यूम किया था, लेट रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। यहाँ पे लिख लीजिए अदर देन 1। ओके, तो क्या हुआ, a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए कि हमने देखा कि जो 2 है वो a का भी फैक्टर आ रहा है और 2 b का भी फैक्टर आ रहा है, which contradicts our statement that a and b do not have common factors other than 1, जो कि हमारा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, implies that our assumption is wrong, implies that our assumption is wrong, implies that root 2 is an irrational number। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि रूट 2 एक हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा एजम्पशन था, आप यहां पे चाहें तो एजम्पशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।